प्यारे विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीर दास के साखी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो आइए शेष दोहों का अध्ययन करते हैं। देखिए कबीर दास जी क्या कहते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसमें कठिन शब्द हैं। सैंबल, सैंबल मतलब एक वृक्ष होता है, सैंबल का फूल होता है। दिन दस, दिन दस मतलब कुछ ही दिन या थोड़े समय के लिए। व्यवहार मतलब व्यवहार। रंग मतलब मस्ती। अब काव्य इसका जो संदर्भ है पूर्ववत हो जाएगा पहले की तरह। प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने जीवात्मा को चेतावनी दी है कि यह संसार नश्वर है, इसके मोह में नहीं पड़ना चाहिए, एक दिन यह नष्ट हो जाता है। तो आप लिखेंगे प्रसंग कि कबीर दास जी ने प्रस्तुत साखी में जीवात्मा को चेतावनी दी है कि यह संसार क्षणभंगुर है, अर्थात नाशवान है। तो आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, संसार, यह संसार सेमल के फूल के समान है। जिस प्रकार सेमल का फूल क्षणभंगुर होता है, अस्थायी होता है, मतलब देखने में तो सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, किंतु यह उसका आकर्षण क्षणिक होता है, क्षण भर में ही वो समाप्त हो जाता है, यानी कुछ ही दिनों में वह टूटकर गिर पड़ता है। इस संसार की स्थिति भी वैसी है। कबीर दास जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मानव, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार को, हे मनुष्य, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में पड़कर वास्तविकता को मत भूल और भ्रम में मत पड़। ये समझाने का प्रयास किए हैं कबीर दास जी। तो फिर से इसका व्याख्या देख लीजिए। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान क्षणभंगुर और अस्थायी है। सेमल का फूल देखने में आकर्षक लगता है, किंतु उसका आकर्षण क्षणिक होता है, कुछ ही दिनों में वह टूटकर गिर पड़ता है। इस संसार की स्थिति भी ऐसी ही है। आगे कबीर कहते हैं मनुष्य को संबोधित करते हुए, हे प्राणी, हे मनुष्य, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में पड़कर वास्तविकता को मत भूलो, भ्रम में मत पड़ो। अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य हो जाएगा भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला दोहा, इहीं अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दें, राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख से। इहीं अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दें, राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख से। आइए कठिन शब्द को देखते हैं। अवसरी, अवसर मतलब अवसर, चेत्या मतलब सावधान, जाड़या, जाड़या मतलब जानना, सेह मतलब होता है धूल। अब इसका संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। ये प्रसंग देखिए। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने शरीर को नाशवान बताया और इसके प्रति मोह न करने के लिए कहा है। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने शरीर को नाशवान बताते हुए उस शरीर से मोह न करने के लिए कहा है। अब आइए देखिए व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं, यह अवसर चेत्या नहीं। कबीर दास कहते हैं, हे प्राणी, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्राणी, समय आने पर तू चैतन्य नहीं हुआ, यानी समय के रहते तू अपने में चेतना नहीं लाया और अवसर चूक तो तू उसी प्रकार अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा, जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है।
ठीक है, क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास कहते हैं, हे प्राणी, समय आने पर तू अपने में चैतन्य नहीं हुआ और अवसर चूक गया, अवसर हाथ से निकल गया, तो तू उसी प्रकार अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा जैसे पशु यानी बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। तूने राम नाम जाना नहीं, तूने ईश्वर के नाम के महत्व को नहीं समझा। अंत पड़ी मुख से, इसलिए अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात लोग तुझे धिक्कारेंगे। एक बार पुनः आप इसको व्याख्या देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्राणी, समय आने पर तू अपने में चैतन्य नहीं हुआ, तू भी चैतन्य नहीं हुआ और अवसर चूक गया, तो तू उसी प्रकार अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। तूने ईश्वर के नाम के महत्व को नहीं समझा, इसलिए अंत में तुम्हारे मुंह में धूल पड़ेगी, अर्थात लोग तुझे धिक्कारेंगे। आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार हो जाएगा उपमा व अनुप्रास। अगले दोहे की ओर चलते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था हाथ साथ ही, ढबका लागा फूट गया, कछु न आवे आया हाथ। इसके कठिन शब्द को पहले देखेंगे। कठिन शब्द है कांचा, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, ढबका, ढबका मतलब धक्का। अब इसके प्रसंग को देखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीर ने नासवान शरीर से मोह न रखने का उपदेश दिया, वही प्रसंग इसमें भी हो जाएगा। नासवान शरीर से मोह न रखने के लिए उपदेश दिया है। अब इसका व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं प्राणी को संबोधित करते हुए, यह तन कांचा कुंभ है, प्राणी तू जिस शरीर को साथ साथ लिए फिरता है, लियो फिरे था साथ, हे प्राणी तू जिस शरीर को अपने साथ साथ लिए हुए फिरता है और जिस पर तू अभिमान करता है, जिस पर तू अभिमान करता है वह कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा जरा सा धक्का लगने से वह टूट जाता है, और उसमें भरा हुआ पदार्थ बिखर जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु के तनिक से या थोड़े से धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पुनः एक बार देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्राणी तू जिस शरीर को साथ साथ लिए फिरता है, जिस पर तू अभिमान करता है, वह कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा जरा सा धक्का लगने से टूट जाता है और उसमें रखा हुआ सामान सब बिखर जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु के जरा सा धक्के पर या तनिक धक्का लगने से यह नष्ट हो जाएगा। जब मृत्यु का धक्का लगेगा तो यह शरीर भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए काव्य सौंदर्य इसका। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, अलंकार रूपक अनुप्रास और रस हो जाएगा शांत, छंद हो जाएगा दोहा। आइए लास्ट वाले पर चलते हैं। कबीर कहा गर्भियो, देही देख सुरंग, पिछड़ियाँ मिलियो नहीं, ज्यों कांचुली भुवंग। इसमें भी कठिन शब्द देखेंगे। गर्भियो मतलब घमंड, सुरंग मतलब सुंदर रंग, बिछड़ियाँ मतलब बिछुड़ने पर, कांचली मतलब केंचुली, सांप के ऊपर जो छिलका होता है उसे कांचुली कहते हैं। भुजंग, यहाँ भुजंग होना चाहिए, भुवंग दिया है तो यह हो गया सर्प, भुवंग मतलब सर्प। अब आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। कबीर ने अभी साखी में मनुष्य को सावधान किया है, उसे अपने शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। कबीर ने मनुष्य को यह सावधान किया है कि उसे अपने इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए, अधिक मोह नहीं करना चाहिए। अब देखिए व्याख्या क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीर कहा गर्भियों देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी तू अपने सुंदर शरीर को देखकर अभिमान क्यों करता है? यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, फिर तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार
सांप की केंचुली जब उसके शरीर से अलग हो जाती है फिर उसके शरीर पर नहीं चढ़ती। फिर से सुन लीजिए इसको, प्रसंग व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने इस सुंदर शरीर का अभिमान क्यों करता है? यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, फिर वह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की केंचुली जब उसके शरीर से अलग हो जाती है फिर उसके शरीर पर नहीं चढ़ती है। अब इसका काव्य सौंदर्य वही सब में चलेगा, सभी दोहे में आपका जो है भाषा हो जाएगा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक, रस हो जाएगा शांत, छंद हो जाएगा दोहा, अलंकार हो जाएगा उपमा और अनुप्रास। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो या पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।